कश्मीर पे इतना जुल्म ढाया गया, और जाहिर सी बात है ये जो सारी चीज़ें इन्होंने फिल्म में ट्रेलर में हमने देखा है तो हकीकत हुई होगी। हाँ, रियलिटी से करीब तरीन जो है जिन्होंने ये मूवी बनाई है, बिल्कुल वहाँ जाके पहले जो है उन लोगों से मिले हैं, उन लोगों ने अपना जो है ना पूरा जो है बताया कि भाई इस तरीके से हमारे साथ ये जुल्म हुए हैं और हमारे बच्चों के साथ जो है इस तरीके से जो है ना खिलवाड़ खेला गया है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे शादिर खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो का रिएक्शन के लिए। इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कमेंट्स का, आपकी चाहत का, आपकी मोहब्बत का कि आप हमारी वीडियो देखते हैं, कमेंट्स भेजते हैं। इस तरह की एनर्जी हमारी बरकरार रहेगी, आपके कमेंट्स आते रहेंगे। तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है द कश्मीर फाइल्स, ऑफिशियल ट्रेलर अनुपम। 19, 20, 21, 22, 23। आप पर एक इल्ज़ाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20, 25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। उसके सामने हम अपनी माजी की कोई बात नहीं करेंगे। मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस? नो एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड। देखो कौन है, कृष्णा। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। जहाँ शिव, सरस्वती, ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? कश्मीर has never been an integral part of India and this is a historical fact. कश्मीर! चले! अपना धर्म बदलो, भागो क्या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। एक ही आवाज बुलंद होगी, बच्चा बच्चा कहेगा आजादी का शंखनाद से। आजादी, 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 आजादी। देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत है, विनाश, मौत। तो मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं। और मुझ पर फटा था, तुम पर नहीं। पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना। पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया। आजादी is a song of terrorism. It's an anthem of free Kashmir, exactly like Jan Gan Man of India. जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गन्जे उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई। क्यों? And we'll never allow Kashmir to be an integral part of this country. चाहे उसके लिए आग क्यों ना लगानी पड़े। This is the time for justice, Krishna. लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? जी सिमर, आपने देखा ज़बरदस्त, बेहतरीन, बहुत अजीब सी कैफियत हो गई कि जब हमने ये वीडियो देखी और किस तरीके से जो है ना आप ये देखें कि चंद सेकंड में जो है ना मार दिया जाता है और
ये नहीं देखते कि किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का भाई है, किसी की माँ है। ये देखिए जुल्म की इंतहा देखें आप, किस तरह से जो है कश्मीर पे इतना जुल्म ढाया गया। और जाहिर सी बात है ये जो सारी चीज़ें इन्होंने फिल्म में ट्रेलर में हमने देखा तो हकीकत हुई होगी। हाँ, रियलिटी से करीब तरीन जो है जिन्होंने ये मूवी बनाई है, बिल्कुल वहाँ जाके पहले जो है उन लोगों से मिले हैं, उन लोगों ने अपना जो है ना पूरा जो है बताया कि भाई इस तरीके से हमारे साथ ये जुल्म हुए हैं और हमारे बच्चों के साथ जो है इस तरीके से जो है ना खिलवाड़ खेला गया है। और फिर ये है कि देखो कि जब आपने देखा कि वो नारे लग रहे थे कि कश्मीर जल रहा है, कश्मीर जल रहा है, तो यानी कि एक इतनी खूबसूरत वादी जहाँ पर कि हुस्न परस्ती और इतनी ज़्यादा जो है ना हसीन वादियाँ और इतनी आबशार है, तो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत जी है। हाँ। लेकिन बस यही बात है कि वहाँ के जो कश्मीरी हैं जो उन पर इतना तशद्दुद हो रहा है, अल्लाह जाने क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन असल में देखो ऐसा है कि जो आतंकवादी होते हैं या कोई दहशतगर्द के लोग, आसान अल्फाज में कि दहशतगर्द होते हैं, उनका कोई ईमान नहीं होता और ना ही वो ये देखते हैं कि ये सामने मेरा भाई है या मेरी बहन है, हाँ भाई है तो मार दूंगा, माँ तक को मार रहा है कि माँ तक को। यानी कि आप ये देखो कि हम अपनी हर स्पीच में कहते हैं माँ बाप का ख्याल रखें। और अच्छा, आप कहीं भी, आप किसी भी मज़हब में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आप यकीन करें कि कहने वाले ये कहते हैं कि अगर माँ सामने आ जाए ना, जिनका कि ऐसी भी जगह हैं पूरी दुनिया में कि जिनका कोई मज़हब ही नहीं है, तो लेकिन जब माँ सामने आ जाती है ना तो वो अपनी माँ के आगे ऐसे खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के, और जब तक माँ खड़ी हुई है तो वो ऐसे खड़े रहते हैं कि माँ दुआ देती है। और तो माँ से बढ़ के तो कोई रुतबा ही नहीं है। और माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों को जो है ना अपने लुक में जो है ना निकाल के खिलाते हैं। हाँ बिल्कुल, पालते हैं, पोसते हैं। हाँ बिल्कुल। और उनके बच्चे अगर इस तरह से जैसे कि गुमराही के रास्ते में चले जाते हैं या ये जो क्या कहते हैं कौन बन रहे हैं, दहशतगर्द बन जाते हैं, तो मेरे ख्याल से दहशतगर्दों को बचपन से ही बच्चों को उठा लिया जाता है और उनको बचपन से ही ब्रेन वॉश कर दिया जाता है उनका इस तरीके से कि भाई आप जो है ना अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको ये मिलेगा, आप ऐसे करेंगे तो ऐसे कुछ लालच पैसों का दे दिया, कुछ जो है ना उसको ब्रेन वॉश कर दिया कि भाई ऐसे करोगे तो यूँ होगा, तो वो फिर वो दहशतगर्दी करने लग जाते हैं और उनको जो है उसी चीज़ में मज़ा आने लग जाते हैं। आप ये देखें कि हाल ही में यहाँ पेशावर में भी बम ब्लास्ट हुआ और बहुत सी जगहों पर जो है ना, बहुत सी कंट्रीज़ में जो इस तरीके से जो है ना, श्रीलंका में काफ़ी अरसे तक जो है ना बम ब्लास्टिंग का सिस्टम चलता रहा। फिर पाकिस्तान, इंडिया में जो है ना इस तरीके से जो है ना ये चीज़ें जो है सुनने में आई। फिर कश्मीर में जो है काफ़ी अरसे से जो है ना ये सिस्टम चलाया जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। और जो बेचारे इतने अरसे से लोग जो है बेचारे परेशान हैं, जो आवाम है उनके लिए, उनके घर कैसे चलते होंगे, उनके पास पानी कैसे आता होगा, उनका रहने सहने का जो पता नहीं वो 2 वक्त की रोटी उस दौरान खाते भी होंगे, नहीं खाते होंगे, भूखे प्यासे जो है अपनी ज़िंदगी के लिए वो लड़ रहे होते होंगे, अपनी ज़िंदगी मांग रहे होते हैं कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और उनको जो है इन हालात से निकाले। लेकिन मैं ये कहूँगी बहरहाल जो भी चीज़ थी, जो भी उनके ऊपर गुजरी है उसके लिए तो बहुत दिल तो वैसे देख के वीडियो देख के बहुत अफसरदा हो गया। लेकिन मैं कहूँगी नो डाउट पिक्चराइज करने वाले ने ज़बरदस्त पिक्चराइज की, बहुत रियलिटी लग नहीं रहा था कि हम मूवी देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हम कश्मीर में मैं तो हिल गया, कश्मीर में मौजूद है, ऐसा लग रहा था वो सारे सितम जुल्म हम पे हो रहे हैं। हाँ, एक टाइम एक बंदा जब ये इस तरह की चीज़ें देखता है, इस तरह की मूवी देखता है, तो एक टाइम में ऐसा आता है एंजाइटी, माना ऐसा हो जाता है कि बंदा बिल्कुल ये परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि हमारे सामने हो रहा है। तो और इसी अभी जब मैंने ये देखा, मैंने ओह एकदम जो है खौफ खा गया कि ये जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो वहाँ पर हो रही हैं और किस तरीके से बेचारे जो है वो अपने मामलात को, अपनी इज़्ज़तों को जो बचा रहे हैं और अपने मामलात को जो लेके चल रहे हैं। घर की औलाद बची होगी, नहीं बची होगी, माँ बची होगी, बाप बचा होगा, अल्लाह जाने उस वक्त उनके साथ क्या हालात चल रहे हैं। ये वाकई हम ये चीज़ फील भी नहीं कर सकते क्योंकि हम इस चीज़ से नहीं गुजरे तो हम फील भी नहीं कर सकते। लेकिन फिल्म देख के दिल बहुत ज़्यादा जो है ना अभी भी दिल अंदर से बिल्कुल अजीब सा हो रहा है। बिल्कुल हकीकत है कि सारी चीज़ें हुई हैं, इंसानों पे हुई हैं। बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए। मज़हब की का कोई जो है ना लड़ाई होनी नहीं चाहिए। और फिर देखें दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं होता, दहशतगर्दी फैलाते हैं और अपने मकासद को जो है ना विन करने के लिए, अपने मकासद लेने के लिए वो जो कहीं भी जा सकते हैं, शिकार हैं। बिल्कुल हम तो खुद दहशतगर्दी के शिकार हैं। आपने आए दिन कहीं पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है, कहाँ जाएँ, पाकिस्तान वाले लोग भी कहाँ जाएँ, दहशतगर्दी के शिकार हो। लेकिन अगेंस्ट में जो है सब दोनों मुल्क जो है मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करें मिलकर, और ऐसा लाहे अमल इख्तियार करें कि दोनों तरफ से कि जो भी लोग दहशतगर्दी फैलाते हैं और दोनों मुल्कों में जो है
तफरुकात फैलाते हैं, नफ़रतें बढ़ाते हैं, तो उसका जो ख़ात्मा कर दिया जाए एक ही दफ़ा में, तो तमाम तर चीज़ें हमारी सही हो जाएंगी। अभी देखो कि मैं ये बोलता हूँ कि जब हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ी तो उस टाइम पर जो है गांधी जी के साथ मुसलमान भी मौजूद थे और काफ़ी सारे रहनुमा जो है ना साथ मिलके जो है उन्होंने जो है ना इतनी बड़ी जो है ना आज़ादी के लिए जो है ना इतनी जद्दोजहद की और बिल्कुल पुरअमन आज़ादी के लिए जद्दोजहद की। ऐसा नहीं हुआ कि उनसे लड़ाइयाँ लड़ी या उनसे जो है ना मारा पीटी करी। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने गांधी जी को भी ऑफ़र करी कि हम आपके साथ मिल जाते हैं और हम ये करेंगे, लेकिन गांधी जी के जो विचार थे वो ये थे कि हम पीसफुल माहौल में जो है ना आज़ादी चाहते हैं। और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने जो आज़ादी हासिल करी, तो जब भी तो हम एक साथ ही थे ना, तो अब एक साथ क्यों नहीं हो सकते? तो कुछ चंद एक जो इशूज़ हैं जिसके ऊपर हमारे जो मामला जो है डिस्टर्ब हैं, उस इशूज़ को ख़त्म कर दिया जाए तो हमारे ये मामला ख़त्म हो जाएंगे और प्यार मोहब्बत से और जो भी चीज़ें हैं वो टेबल टॉक के ज़रिए हल हो जाएँ, तो आसान ज़िंदगी गुजरेगी। और ये यूरोपियन जो ममालिक हैं वो चाहते हैं कि हम लोग जो है ना आपस में तफरुकात में रहें और आपस में जो है तितर बितर होकर रहें, तो ताकि जो है ना उनके मफादात मिलते रहेंगे। उन्होंने अपनी चीज़ें बेचनी है हमको, वो बनाते हैं, हम उनसे ख़रीद लेते हैं, वो बनाते हैं, हम उनसे खरीद। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो हमारी चीज़ें ख़रीदने लग जाएं? यानी कि हम इतनी तरक्की करें कि जैसे कि इंडिया तो तरक्की कर ही रहा है, तो हमारे मुल्क में भी जो तरक्की होनी चाहिए कि हम लोग भी जो है ना उनसे कुछ सीखें और उनके साथ मिलके काम कर लें और हमारे मुल्क में भी तरक्की हो। हम भी कोई ऐसी चीज़ें पैदा कर दें, एपल उन्होंने बनाया हम ख़रीद रहे हैं, मोबाइल उन्होंने बनाया हम ख़रीद रहे हैं, ठीक है ना, जिस पे देखो मेड इन चाइना है, मेड इन USA, मेड इन यू। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने तो अपनी चीज़ें बेचनी है, जब उन्होंने अपनी चीज़ें बेचनी है और हमने ख़रीदनी है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम अपनी चीज़ें बनाएं और वो हमारी चीज़ों को ख़रीदें? तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाएं और स्किल्स सिखाएं और आगे से आगे जो है इनको बढ़ाएं। और ये जो लड़ाइयाँ हैं, लड़ाई किसी बात का कोई हल नहीं है। और भले आप कितने भी बड़े जो है न्यूक्लियर पावर बन जाएं या कितना भी बड़ा जो है ना आपके पास जो एटमी प्लांट आ जाए और कुछ भी कर लें, लेकिन रहना तो इंसानों के बीच में ही है ना। हम उसको खाएंगे थोड़ी, खाना तो हमने खाना ही है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जिससे पुरअमन माहौल में जो ज़िंदगी गुजारी जाए? तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सब लोग जो है मिलजुल कर जो है एक ऐसा लायामल इख्तियार करें जिसमें आपस में मिलके और आपस की मोहब्बतें जो है जो नफ़रतों में बदली हुई हैं वो मोहब्बतों में बदल जाएं और एक दूसरे के साथ वैसे ही रवाबित रहें जैसे कि पहले भी तो लोग रहते थे ना। अच्छा, अभी तो हम बातों की हद तक हैं, लेकिन अगर जब तक हम इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, काफ़ी सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, लेकिन बुरा भला कहने से क्या है, मैं उसको कहूँ और वो मुझे कहे, तो इसका कोई हल तो नहीं है ना। मैं बोलूँ तुम बुरे हो, वो मुझे बोले आप बुरे हो, तो भाई बुरे हम तो सब अच्छे हैं, बुरा कोई भी नहीं है। अक्सर मैं लोगों के मुंह से ये सुनता हूँ, यार जैसे अमाल होंगे वैसे ही हमारी जो है ना गवर्नमेंट आएगी। जैसे अमाल हमारे क्या ख़राब है? मैं तो ये बोलता हूँ अमाल क्या ख़राब है? मैं घर से निकलता हूँ, मैं कोई बंदा मुझे मिलता है, मैं उसको अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करता हूँ और उससे प्यार से बात करता हूँ। मैंने कभी उसके ऊपर मट्टी नहीं फेंकी, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, मैंने उसे छीना नहीं। तो करके रोटी खा रहे हैं तो मतलब हम हलाल खा रहे हैं, तो हमारे अमाल जो है ख़राब नहीं हो सकते। तो मेहनत करके खाना हलाल है। अगर हम किसी से चोरी चकारी करके खा रहे हैं तो वो हमारे हराम है, तो उसमें होते हैं अमाल ख़राब। लेकिन बात सारी ये आ जाती है कि जो हमारे जो बड़े हैं, जो मुल्क के सरबराह हैं, वो अगर इस चीज़ को समझ जाए तो बहुत परफेक्ट तरीके से चल जाएगा। और महंगाई की वजह से ही जो लोग जिनके पास काम नहीं है वो चोरी चकारी को उतर आते हैं ना, क्योंकि महंगाई, अब उन्होंने बच्चों को तो रोटी खिलानी है ना, तो वो क्या करेंगे? काम नहीं है उनके पास, तो वो चोरी करेंगे। पता है सिमन, मैं एक बात बताऊँ कि एक आप किसी को सलाम करो, आप उसको बोलो अस्सलाम वालेकुम, वो बोलेगा वालेकुम अस्सलाम, तो आप गर्म जोशी से बोला अस्सलाम वालेकुम, वो वैसे ही गर्म जोशी से मिलेगा वालेकुम अस्सलाम। और अगर बहुत ज़्यादा जानने वाला होगा, अरे भाई क्या हाल है, जल्दी से गले मिले, तो जो सरबराहान हैं वो इतनी गर्मजोशी से मिले, प्यार मोहब्बत से मिले, तो ये हमारे मामला सारे ख़त्म हो जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए यहाँ पाकिस्तान में और इतना उनका जो है ना इस्तकबाल हुआ और तमाम तर चीज़ें जो है इतनी चाहत मोहब्बत के साथ जो है ना यहाँ पर आए और बातचीत हुई और बातचीत बिल्कुल आखिरी हद तक हो गई थी, तमाम तर चीज़ें जो है वो मुकम्मल हो गई थी और प्यार मोहब्बत हमारा जो बढ़ गया और आना जाना सब कुछ शुरू हो गया था। लेकिन फिर एक चंद अनासर की वजूहत की बिना पर जो है फिर ये हमारे जो थोड़े से सिस्टम जो आउट ऑफ हो जाते हैं कि भाई दहशतगर्दी के कुछ मामला हो जाते हैं, फिर वो इल्ज़ाम तलाशी हो जाती है कुछ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रियलिटी को जो है ना प्रमोट करना चाहिए और इंसानियत को जो है आगे से आगे बढ़ाना चाहिए। लड़ाई में कुछ नहीं रखा, लड़ाई लड़ने से कुछ भी नहीं होगा, नुकसान के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि जो ना हम जो है ना आगे बढ़ सकते हैं। आप देखें यूक्रेन में अभी जंग स्टार्ट हुई हुई है, रशिया का कितना बड़ा जो लॉस हो गया,
ठीक है, यूक्रेन का भी लॉस हुआ, यूक्रेन में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, तो दोनों मुल्क जो है ना, दोनों दो मुल्क अगर लड़ रहे हैं, तो दोनों को अच्छा नुकसान होना अच्छा है। ऐसा होता है कि कई ऐसे ममालिक होते हैं जो पीछे से देख के हंस रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा रोने वाला मुकाम है कि भले ही किसी भी देश का बंदा हो, किसी भी कंट्री के बंदे हो, तो उनके लिए हमें ये रोना चाहिए और उनको जो है मिलाना चाहिए। बिल्कुल, बहरहाल मैं कहूँगी फिल्म बहुत ज़बरदस्त पिक्चर हाँ। की और एक एक चीज़, एक एक पॉइंट उसमें जी हाँ। बिल्कुल रियलिटी है, तो ज़रूर देखें आप लोग। फिल्म 11 मार्च 2022 को जी हाँ। रिलीज़ हो चुका है, तो मेरे ख्याल से बहुत प्यारी, मैं बहुत भी प्यारी है, देखूंगी। उन्होंने बड़ी तो मेहनत आप करी। भी ज़रूर देखिएगा, हाँ, ये बिल्कुल, movie बिल्कुल। बहुत मेहनत की बिल्कुल। गई है और एक एक कास्ट जो किया है ना, कास्ट भी मैं कहूँगी बिल्कुल बहुत अच्छी परफेक्ट की है, बिल्कुल परफेक्ट। इनके बनाने वाले का कमाल है कि उसने बिल्कुल। जो है रियलिटी को दिखाया, जी हाँ। और रियलिटी को देखने के बाद जो बात सामने आती है वो यही है कि जो मैसेज है, असल बात तो बिल्कुल मैसेज मैसेज है, है। तो हम मूवी तो देख लेंगे, बिल्कुल। लेकिन मैसेज जो है ना वो कन्वे करना चाहिए, कन्वे एक करना अच्छा चाहिए। मैसेज पास करें ताकि बिल्कुल। सुनने वाला और देखने वाला जो है कुछ वो सीखे समझे कि उससे, भाई कुछ सबक ये ऐसा सीखे। नहीं होना बिल्कुल, चाहिए और बिल्कुल। प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। बिल्कुल। दोस्तों इसी के साथ ही मुझे और सीमान शेफ को इजाज़त दें, चलते चलते फिर हमारे वही अल्फाज अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, खासतौर पर पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाई से प्यार करें, माँ बाप की खिदमत करें। अल्लाह हाफिज़।